कक्षा 10 हिंदी काव्य। चलिए, आज का हमारा नया शीर्षक है बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति के दोहे, बिहारी लाल के दोहे को। तो भक्ति का हम पहला दोहा चलिए देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यो राजत नंदनन, मनुष्य शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद, सोहत ओढ़ई पितु पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर, हाथपु परयो प्रभात, अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, या अनुरागी चित्त की गति, समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होय, तो लगुया मन सदन में, हरि आवे किन्ही बाट, विकट जटै जो लघु निपट, खूटे ना कपट कपाट, जगतु जनयौ जिहि सकलु, सो हरिजन यौ नाय, जो आँखिनौ सब देखिए, आँखि न देखी जाय, जपमाला छापा तिलक, सरई नए कौ काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। चलिए पहले दोहे का कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। भव बाधा का अर्थ होता है सांसारिक बाधाएं। भव माने संसार होता है, सांसारिक बाधाएं। हरऊ का अर्थ होता है दूर करो। नागर का अर्थ होता है चतुर यानी चालाक। परई का अर्थ होता है पढ़ने। ठीक है, अब संदर्भ में आप लिख लीजिएगा। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। यह मूल पुस्तक बिहारी सतसई से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। या सबसे आसान तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे लिख सकते, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या ऐसे लिख दीजिए प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से संकलित बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से संकलित बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, प्रसंग में आप लिख दीजिएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना की है, इसलिए कहते हैं या इसलिए करते हैं कि उनके माध्यम से वे कृष्ण की कृपा पात्र हो सकेंगे। एक बार और देख लीजिए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण, ये बिहारी लाल किस संप्रदाय के थे? राधा वल्लभ, ध्यान दीजिए, वल्लभ संप्रदाय के थे। यह वल्लभ संप्रदाय के थे। कौन? बिहारी लाल। तो इसलिए यह सर्वप्रथम राधा जी की प्रार्थना करते हैं। क्यों?
क्योंकि इन्हें पता है कि राधा के ही माध्यम से हमें श्री कृष्ण की कृपा बनेगी या उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना की, क्योंकि उनके माध्यम से श्री कृष्ण की कृपा मात्र पाना चाहते थे। चलिए अब व्याख्या में आप लिख दीजिएगा, मेरी भव बाधा हरो। कह रहे हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधिका जी, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए थे, हरे हो गए थे। हरे मतलब प्रसन्न हो गए थे। मेरी भव बाधा हरो, बाधा माने संकट। मैं इस सांसारी विषय वासनाओं से क्या होना चाहता हूँ, विरक्त होना चाहता हूँ। मुझे इस सांसारिक विषय वासनाओं से दूर ले चलो। राधा नागर सोय, यह कह रहे हैं। आप नीचे लाइन से अर्थ देखिए, जा तन की झाही परे श्याम हरित दुति होय। यह कैसे राधा का वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें ऐसे राधा का कृपा चाहिए, यानी जो जिनके पीले वर्ग के शरीर की आभा से परछाई से नीले रंग के भगवान श्री कृष्ण, माना जाता है सांवले थे भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ नीला रंग बताया गया है। तो आप कभी ये क्या कहते हैं, पीला रंग और नीला रंग दोनों मिलाइए, देखिए कौन से रंग में परिवर्तन हो रहा है, हरा रंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है, कह रहे हैं बिहारी जी कि जिनके पीले वर्ण के शरीर से, राधा का शरीर कैसा था, पीला था, तो उनका आभा मन परछाई होता है, उनके आभा पड़ने से, उनके परछाई पड़ने से नीले रंग के जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर थे, वह उनके परछाई मात्र से कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। बहुत आसान अर्थ है, नीचे से आप उठाएंगे अर्थ को, ऊपर से नहीं। जा तन की, तन माने शरीर, जा तन जिसके शरीर मात्र की परछाई से श्याम हरित दुति हो, यानी भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि राधा का शरीर पीला था और श्री कृष्ण का शरीर नीला था। तो जब पीले रंग को नीले में मिलाया जाएगा तो किस रंग में परिवर्तन होगा, हरा हो जाएगा। तो ऐसी राधा का कृपा हम पाना चाहते हैं, स्मरण कर रहे हैं, जिनके छाया मात्र से भगवान श्री कृष्ण का शरीर, नीला शरीर हरा हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। एक बार और अर्थ देख लीजिए, आप लिखेंगे कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधिका जी, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भी भगवान श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं, ऐसी राधा हमारे बाधाओं को दूर करें। क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दोहे का अर्थ देखिए, मोर मुकुट की चंद्रिकन्नु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सत चंद। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। इसमें राजत का अर्थ होता है शोभा देती है, शशि का अर्थ, शश शेखर का अर्थ होता है शंकर, ठीक है। और अकस का अर्थ होता है प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता का अर्थ होता है जैसे एक दूसरे का कैसे क्या बदला लेना, एक तरह समझिए दुश्मन कह सकते हैं। शेखर का अर्थ होता है शिखा पर, शिखा माने चोटी। सतचंद का अर्थ होता है सैकड़ों चंद्रमा, ठीक है। तो प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट में जो जैसे बताया कि मोर मुकुट है जो उनकी, वो चंद्रिकाओं से भी सुंदर है, या वैसे उपमा दिया गया है। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों से बना मुकुट जो है वो शोभा दे रहा है, यानी सुंदर लग रहा है। उनके राजत का अर्थ हम बताएं ना, राजत का अर्थ होता है शोभा देती है।
कह रहे हैं मोर मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रिकनु यानी कि चंद्रमा के समान, उनके मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, मनु माने मानो, शश शेखर की अकस की ये शेखर सतचंद, सत माने सैकड़ों, मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता वश सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिया हो। आप सुने होंगे कि भगवान शंकर के वो क्या कहते हैं समाधि को तोड़ने के लिए सारे देवता लोग कामदेव को लगाए थे। तो कामदेव जब उनके क्या कहते हैं उसको समाधि को भंग करते हैं तो उनके तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो जाते हैं। और आप लोग को भी पता होगा कि सभी देवी देवताओं में कामदेव और उनकी पत्नी रति बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। ये दोनों पति पत्नी प्रेम के देवी और देवता माने जाते थे। तो यहाँ कामदेव का उपमा इसलिए दिया गया सुंदरता को लेकर के। तो यहाँ पर कहा गया है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता यानी कि बदला लेना, एक तरह से कह सकते हैं प्रतिद्वंदिता वश सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिया हो। ठीक है, सब उपमा दिया जा रहा है। शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, देखिए भी वही कहानी बताया है, इसमें भी आगे कहा गया था वह उनसे द्वेष रखते हैं। जब उनको जलाकर भस्म कर दिए थे, जब दूसरा युग आते हैं द्वापर युग आता है तो वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में यानी कि प्रद्युम्न के रूप में वह जन्म लेते हैं। न जाने कितने लाखों करोड़ों वर्षों तक वह उनकी पत्नी इंतजार करती हैं कि हमारे पति का जन्म होगा तो फिर नए शरीर को धारण करेंगे तब हमारा विवाह होगा दोबारा। ठीक है, यही कहानी है। तो इसलिए यहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं और वहाँ कामदेव श्री कृष्ण रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ उनके मुकुट का ही वर्णन किया गया है। जहाँ पर भगवान शंकर के सर पर यानी जूड़े में बाल में एक चंद्रमा दिख रहे हैं, वहीं पर यहाँ मानो कामदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में सैकड़ों यानी कि 100 चंद्रमा दिख रहे हों, इतना अधिक चमक रहा है। पूरे अर्थ को एक बार और देख लीजिए, लिख दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है यानी सुंदर लग रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्रमा आकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदितावश सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वह उनसे द्वेष रखते हैं यानी जलन दुश्मनी रखते हैं, जलन करते हैं। कौन? कामदेव। किससे? शंकर जी से। इसलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं, वहाँ कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, कठिन नहीं है।